ड्रामा सीरियल रात में सलार ने अपनी जंग का आगाज़ कर ही दिया जब ज़ामन ने अपने जुल्म की हद कर दी। नाज़रीन, कोई इंसान जितना भी सब्र वाला हो आखिर कब तक जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। तो आखिरकार सलार में भी हिम्मत आ ही गई अपना हक वापस लेने की। सलार ने अपने इवेंट में होने वाले धमाके की इंक्वायरी शुरू कर दी। दूसरी तरफ ज़ामन पकड़े जाने के खौफ से भागने के चक्कर में शैला और कामरान को भी धोखा दे दिया और ख़ुद ही सब लेकर भागने की कोशिश में है। ऐसी सूरत हाल में ज़ामन और कामरान भी परेशान जब ज़ामन ने उनका साथ छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के चक्कर में भागने को तैयार शैला इस सूरत हाल पे काफ़ी परेशान दिखी। सलार ने शुगर मिल्स का मालिक कामरान को बनाया, जिस पे कामरान बहुत ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि सलार पर सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाला कामरान ही था। सलार ने कामरान को शुगर मिल्स का मालिक बनाकर उसका दिल जीत लिया और उसको ये बताया कि सलार के सामने चीज़ों और जायदाद से बढ़कर रिश्ते ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, ईमान सलार के लिए एक नई परेशानी में मुब्तला क्योंकि सलार ने जिस अनाया का जिक्र किया था उसका तल्लुक़ ज़रूर किसी न किसी हवाले से सलार से रहा है। इसी खोज में वो सलार की डायरी देखती है और स्केच जो सलार बनाता था वो भी देखती है। इन स्केचेस में ईमान और सलार की वालदा के स्केच के अलावा एक तीसरी औरत का स्केच देखकर ईमान परेशान हो जाती है कि आखिरकार यह तीसरी औरत कौन हो सकती है। उसके बारे में ईमान समन से भी पूछती है लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती। दूसरी जानब ईमान बानो आपा से जैन की सरगर्मियों का जिक्र कर ही देती है कि किस तरह जैन ज़ामन और जमील के साथ मिलकर उसके और सलार की ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। बानो आपा ने भी जैन को सब कुछ सच सच बता ही दिया कि उसकी अपनी माँ और जमील की वजह से ही उसकी शादी टूटी थी, ना कि ईमान की वजह से। जैन ने जब यह हकीकत अपने वालिद और बानो आपा से सुनी तो उसको हैरत का झटका लगा। नाज़रीन, आखिरकार जमील की वालदा और उसके भाई ने भी सवेरा से अपने रवैये की माफ़ी मांग ही ली और जमील के खिलाफ उसके केस में मदद का भी वादा कर लिया। आगे दिखाया जाएगा सलार धमाके की इंक्वायरी में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगा और जिस मुलाजिम को ज़ामन ने पैसे दे के अपने साथ मिलाया था और उससे धमाका करवाया था, आखिरकार सलार उस तक रसाई हासिल कर ही लेता है। सलार आखिरकार तमाम सबूत इकट्ठे करने में कामयाब हो ही जाएगा और उसको इल्म हो जाएगा कि ज़ामन ही वो आदमी है जिसका हाथ इस सब के पीछे है। सलार अब अपने बाप ज़ामन के मद्दे मुकाबल नज़र आएगा और अपनी माँ पे किया गया एक एक जुल्म का बदला लेता नज़र आने वाला है। दूसरी जानब जैन चूँकि सारी हकीकत जान चुका है इसलिए वो जमील के पास जाएगा और उसके होश ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा कि किस तरह उसने जैन को धोखा दिया और जैन और ईमान को एक दूसरे से जुदा कर दिया और उसकी माँ की मौत के पीछे भी जमील का ही हाथ है। आगे जाके जैन ईमान से भी माफ़ी मांगने वाला है। यहाँ जैन इस कहानी का वो किरदार बन चुका है जो सब ठीक करेगा। सलार आखिरकार तमाम सबूत इकट्ठे करने में कामयाब हो ही जाएगा और इसको इल्म हो जाएगा कि ज़ामन ही वो आदमी है जिसका हाथ इस सब के पीछे है। सलार अब अपने बाप ज़ामन के मद्दे मुकाबल नज़र आएगा और अपने ऊपर और अपनी माँ के ऊपर किया गया एक एक जुल्म का बदला लेता नज़र आने वाला है। दूसरी जानब जैन चूँकि सारी हकीकत जान चुका है इसलिए वो जमील के पास जाएगा और उसको होश ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा कि किस तरह उसने जैन को धोखा देकर जैन और ईमान को एक दूसरे से जुदा कर दिया और इसकी माँ के मौत के पीछे भी जमील का ही हाथ है। आगे जाके जैन ईमान से भी माफ़ी मांगने वाला है। यहाँ जैन इस कहानी का वो किरदार बन चुका है जो सब ठीक करेगा। सलार के खिलाफ ज़ामन के केस में जैन चूँकि ज़ामन का साथ दे रहा है इसलिए सलार को फिर से जैन की दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है और नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि जैन बाजी पलट दे और ज़ामन को धोखा दे दे। जैन अब ईमान की ज़िंदगी में सब ठीक करने की कोशिश करेगा लेकिन अब सलार और ईमान की ज़िंदगी में काफ़ी फासले पैदा हो चुके हैं जिनको कम करने में काफ़ी वक्त लगेगा। सलार की ज़ामन के साथ जंग में शैला और कामरान की सपोर्ट भी सलार के साथ ही होगी क्योंकि ज़ामन ने उनके साथ भी धोखा किया है।